नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो जो है करंट अफेयर्स का वीडियो है, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो फरवरी महीने का होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे शुरू से लेकर तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कहता है किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये किया है जापान ने। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है भारत और फ्रांस ने। आगे हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्से में बांट दिया है? तो रूस ने यूक्रेन को 3 हिस्से में बांट दिया है। आगे कहता है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है असम ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने KN राघवन। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है रूपिक ने। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो यह बन गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी BR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में बना रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये मिला है मंडी में। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया है? तो ये दिया गया है बिल गेट्स को। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो ये किया है कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह के किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये किया है कनाडा के साथ। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? यह चुना गया है पुष्पा द राइज को। हाल ही में ICC T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंचा है? तो ये पहुंचा है भारतीय टीम। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें 11% की वृद्धि हुई है। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो नेपाल पहला देश बन गया है जो कि भारतीय प्रणाली UPI को अपनाया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये बनी डाबर इंडिया। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? तो ये लिखा है उमादास गुप्ता ने। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये किया है माली से। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है दिल्ली। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्कीय नाम रखा है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन नियुक्त किए हैं? तो नियुक्त किए G अशोक कुमार। हाल ही में किसने
किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो क्या IIT रुड़की ने। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT स्थापित करेगा, तो ये करेगा UAE में। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी, तो 6 देशों को दी जाएगी। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो ये इजराइल बन गया है। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है, तो ये जीता है किंगन पीटरसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए साकिबुल गनी। US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे, तो ये करेंगे बांग्लादेश। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है, तो ये चुना गया है संदीप बख्शी को। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, तो देवाशीष मित्रा को चुना गया है। प्रति वर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा, तो यह मध्य प्रदेश में बनेगा, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा CNG संयंत्र होगा। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, ते बने हैं चनिरा पोनप्पा। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये किया है सिडबी ने। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है, तो यह जम्मू कश्मीर बना है। हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा, तो ये बनेगा सूरत में। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन बन गया है, तो यह बन गया है मुंबई। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है, तो ये वेदांत ने समझौता किया है। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये ब्रिटेन में फैल रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है, तो यह 15 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है, तो यह गुजरात टाइम्स रखने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किया है संजय मल्होत्रा को। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो यह बने हैं प्रदीप शाह। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं गौतम अडानी। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो यह किया है इसरो ने। किसने? इसरो ने। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है, तो यह चीन ने जीता है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। हाल ही में किसने रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है, तो क्या नीति आयोग ने।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो यह किया है इसरो ने। हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो यह बनी है भारत। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो यह केरल में स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं रवि मित्तल। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री निवास मूर्ति। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? तो यह मिला है डेरियल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह किया संत रामानुजाचार्य की जयंती पर, उसकी स्मृति में। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? राजनयिक बहिष्कार किया है, तो किया है भारत ने। हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 46वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो यह जीता है PR श्रीजेश ने। हाल ही में सियोमारा क्रास्टो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है होंडुरास का। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह उन्नति हुड्डा ने जीता है। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं GAV रेड्डी। हाल ही में हुए घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो यह बनेगा जबलपुर में। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो यह मणिपुर को जोड़ा गया है। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किया गया सऊदी अरब में। आगे है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है राफेल नडाल ने। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो यह किया गया जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह तेजस्विनी प्रकाश ने जीता है। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो यह पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो ये दिल्ली ने बेंगलुरु को पछाड़ा है।
हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो यह नासिक बन गया है। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो ये SBI ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है कतर ने। हाल ही में किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये गुजरात में स्थित, कहाँ? गुजरात के। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयन किया गया है। हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो ये किया है चीन ने। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। आगे, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये किया था थेरेसी जोहांग ने। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो इसे सुपर माउंटेन्स नाम दिया है। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है RPF ने। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर जम्मू कश्मीर रहा है। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो ये बना है भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये नाबार्ड ने शुरू किया है। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता फ्रांस ने की है। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो इसे इवान डोडिग और क्रिस्टियाना मालादेवोनोविक ने जीता है। ए और बी दोनों ने जीता है। हाल ही में दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अभी तक आपने SPD पब्लिकेशन का मार्च अपडेट का वार्षिक अंक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जाकर जरूर देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।